दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। मैं हूं सतना हवाई अड्डा। हवाई अड्डा का दर्द और व्यथा किसी से छुपी नहीं है और सतना वासियों से तो बिल्कुल नहीं छुपी है। उन्होंने हवाई अड्डा की कल्पना बहुत दिनों से 50 वर्ष से की, पर हवाई अड्डा एक शब्द रह गया। और हवाई अड्डा तो बना, हवाई अड्डे पे पैसे भी खर्च हुए, हवाई अड्डे पर बवाल भी बहुत हुआ और हवाई अड्डे के उन्नयन पर प्रधानमंत्री से लाइव टेलीकास्ट कर उन्नयन किया गया। तो बेइज्जती प्रधानमंत्री की भी, मुख्यमंत्री की हुई और सतना के नेताओं की तो बेशर्मी भी शामिल हो गई, क्योंकि हवाई अड्डे से आज तक हवाई जहाज तो उड़ नहीं सके और न हवाई जहाज उड़ने लायक वो बन पाया। जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहे जाने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नाम से हवाई अड्डा खोला गया, उन्नयन किया गया, लाइव टेलीकास्ट किया गया और हवाई चप्पल वालों को पहनाकर घुमाया गया हवाई जहाज में, पर उस हवाई चप्पल के बाद दूसरी हवाई उड़ नहीं सकी। तो इसका भी विफलता का, भ्रष्टाचार का दोष देश के प्रधानमंत्री पर ही जाएगा। जब अच्छे कार्यों पर, उन्नयन पर देश के प्रधानमंत्री का नाम जाता है तो इसके भ्रष्टाचार पर और इसे खत्म होने पर भी प्रधानमंत्री का ही नाम आना चाहिए, पर उनका नहीं। हमारे सतना जिला के नेताओं को भी शर्मनाक होना चाहिए। उन्नयन के टाइम पे इन्होंने बड़े बड़े वक्तव्य और बड़ी बड़ी लंबी बातें की। क्या राजनीति में आने का बाद झूठ और आडंबर का पुलिंदा ही राजनीति का मुख्य मार्ग है? ऐसा नहीं कहा जा सकता। नेता का मतलब है समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए जो अपना जीवन निर्वाह करता है, कुर्बान करता है, वही सच्चे रूप में नेता होता है। पर सतना के नेता तो हमेशा इस बात पर विचार ही नहीं किया। केवल विकास देखना है तो जितने सतना के नेता हैं उनके खुद के विकास आप देख लीजिए तो दंग रह जाएंगे। पर आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बहुत मज़े की बात है। मज़े की बात इसलिए कि आज सतना हवाई अड्डे से हमारी मुलाकात हुई। रास्ते में टकरा गए, हमने पूछा क्या हाल चाल है भाई, कैसा चल रहा है? बोले जलवा है। आजकल तो मेरे जलवे को पूछिए कम। मैं बना था हवाई जहाज उड़ाने के लिए, पर आज पटाखे फोड़ूंगा और मेरे यहाँ जो पटाखे बिकते हैं उनमें कुछ हवाई जहाज पटाखे भी हैं, वो भी मेरे प्रांगण में बेचे जाएंगे और कम से कम मौत का सन्नाटा तो टूटेगा और यहाँ लोगों की चहल पहल रहेगी। मैं तो इतना ही, मैंने कहा कि भाई ये तो कुछ दिन का मौज है। बोले चलो कुछ दिन ही सही, पर लोग तो आएंगे और लोगों को देखूंगा मैं। स्वयं में इसी में संतुष्टि हूँ जिसमें मुझे बनाया गया था कि हवाई जहाज जुड़ेगी, सतना शहर के लोगों को एक विकास का नया आयाम जुड़ेगा। पर बाहरी मेरी किस्मत और बाहरी मेरी भाग्य हवाई जहाज से पटाखे में आ गया। जिस करोड़ों रुपए, लाखों रुपए बड़े बड़े नेता और प्रधानमंत्री ने उन्नयन किया, उस जगह हवाई पट्टी में पटाखे की दुकान, तो खुश क्यों ना हो? खुश ही होऊंगा, क्योंकि आज भी पटाखा खरीदने हवाई चप्पल वाले लोग आएंगे। जैसा कि हमारे नेताओं ने कहा था कि यहाँ से हवाई चप्पल वाले लोग चढ़ेंगे, तो हवाई चप्पल वाले जिस दिन उन्नयन हुआ तो चढ़े, उसके बाद किसी का नंबर नहीं आया। अब शायद पटाखे की दुकानों में भी हवाई चप्पल वाले लोग आएंगे और मेरा सौभाग्य है कि फिर से मेरे वक्षस्थल पे चहल पहल बनेगी, लोगों का आना जाना होगा, भीड़ खूब आएगी, लोग पटाखा खरीदेंगे, उत्सव मनाएंगे और उसी उत्सव में मैं भी शामिल हो जाऊंगा और उस उत्सव में खुद को उत्साहित होकर उन्हीं के साथ खुशियां मनाने लूँगा। शायद इसके बाद ही कुछ पुण्य कर्म खिलें और फिर मुझसे हवाई जहाज भी चले। इसी उम्मीद के साथ मैं मुस्कुरा रहा हूँ, घूम रहा हूँ और सतना को आशीर्वाद दे रहा हूँ। दोस्तों मैं हवाई अड्डा सतना। दोस्तों नमस्कार।